बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं। वैसे तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके हवाले से कोई अच्छी खबरें सुनने में नहीं मिलती। ना तो वो जलसे कर पा रहे हैं, ना वर्कर कन्वेंशन, और ऑनलाइन जलसे जब करते हैं तो नेट स्लो हो जाते हैं। कभी यूट्यूब नहीं चल रहा होता, कभी ट्विटर नहीं काम कर रहा होता। तो मतलब जो भी वेबसाइट्स हैं सारी स्लो हो जाती हैं, नेट स्लो हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी किस्मत है आजकल वो साथ नहीं दे रही। तो उनके जो हालात हैं इस टाइम वो काफ़ी ख़राब हैं। तो इसीलिए उनके हवाले से कोई अच्छी खबरें सुनने में नहीं आती। लेकिन एक खबर उनके हवाले से अच्छी सुनने में आई है। लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। उनके हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा शायद हक़ान अब्बासी साहब, तो वो नून लीग को छोड़कर किस जमात के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं लतीफ़ खोसा साहब के बारे में। तो लतीफ़ खोसा साहब के बारे में पहले से ये समझा जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जब से वो खान साहब की वकालत कर रहे थे उस टाइम से ये समझा जा रहा था, और उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको अपना हिस्सा नहीं समझती थी। तो लेकिन मेरे ख्याल से लतीफ़ खोसा साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ना ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इस चीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं शायद हक़ान अब्बासी साहब के बारे में। तो उनके हवाले से ये बातें चल रही थी कि नून लीग से अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। तो उसके बाद काफ़ी बहस चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे। तो ये जो डिबेट है ये चल रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा बनेंगे, तो ये बात क्यों हो रही थी? तो बात यह है कि उनकी एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट उनकी जब सामने आई है तो उसके बाद सबने यही कहा कि उनके जो अल्फाज हैं, तो उन्होंने जिस तरह की बात की है, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ुबान में बात कर रहे हैं। वो उनके जो अल्फाज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्फाज हैं। तो शायद हक़ान अब्बासी साहब का जो विजन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है। तो मतलब ये बातें चल रही थी फिर। तो उनकी जो स्टेटमेंट है पहले आपको वो सुना देता हूँ। तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक दुरुस्ती की ज़रूरत थी कि जुडिशरी इलेक्शन कराए, क्योंकि इंतज़ामिया ज़्यादा मुतनाज़ है, इंतज़ामिया सियासी हो चुकी है। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने मुतालबा किया है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बात के ऊपर अंसार अब्बासी साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है। तो वो कहते हैं मेरी शायद हक़ान अब्बासी साहब से बात हुई है, और उन्होंने कहा कि ना तो मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा जो फरवरी का इलेक्शन है, और ना ही मैं किसी जमात को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म की है कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो 1 या 2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें। लेकिन ये उन्होंने फिर क्लियर किया है कि ना वो इलेक्शन लड़ेंगे, ना किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे। तो ये खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने। उनकी खबर के मुताबिक तो ये बात है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से वो सियासतदान है। तो सियासतदान जो होता है तो उसको सियासत के अलावा, सियासी मैदान के अलावा तो मज़ा नहीं आता, सुकून नहीं आता उनको। तो हो तो नहीं सकता कि सियासतदान हो, सियासत के मैदान के अंदर ना जाए। तो देखते हैं कि शायद हक़ान अब्बासी साहब क्या फ़ैसला करते हैं। हो सकता है कि वो नून लीग को छोड़कर किसी जमात के अंदर शामिल भी हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन भी लड़ लें। तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वैसे नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राज़ी कर लिया जाए। लेकिन ये कहा गया है कि वो किसी सूरत भी उनसे राज़ी नहीं होंगे। उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है। लेकिन सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोई चीज़ हतमी नहीं हो सकती, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं कह सकते जब तक हो नहीं जाती। तो लेकिन अभी तक की ये खबरें हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगर नून लीग को छोड़ते हैं, किसी जमात के अंदर जाते हैं नहीं जाते, तो ये जब फैसला होगा तब भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।